अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमने डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है तो हम मैथमेटिका में कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले हम जो है ना डेरिवेटिव को सॉल्व करते हैं और जो है ना हम एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं डिफाइंड फंक्शन। तो उसके लिए हम जो है ना पिछले वीडियो में भी हमने देखा था कि हमने फ़ंक्शन कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक फ़ंक्शन बना लेते हैं sin x प्लस एक्स स्क्र। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाय एक्स स्क्र प्लस 1। फंक्शन इसको मैंने रन करवा दिया। ठीक है, अब मैंने सेमीकोलन दिया है इसलिए इसने इसकी आउटपुट शो नहीं की। या आप जो है ना सॉरी कोलन इक्वल दिया है तो इसने इसकी आउटपुट शो नहीं की। या आप लास्ट पे जो है सेमीकोलन दे दें या कोलन इक्वल दे दें तो वो जो है ना फंक्शन को रन करवा लेता है लेकिन उसकी आउटपुट शो नहीं करता। तो हम इसका जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं डी, जो हमारे पास फंक्शन है और जो आर्गूमेंट हम ले रहे हैं एक्स, ये हमारे पास आर्गूमेंट एक्स के थ्रू हम ले रहे हैं डेरिवेटिव। ये हमारे पास उसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ये हमारे पास इसका जो है ना फर्स्ट मेथड है। और इसका जो है ना सेकंड मेथड आपके पास, आप जो है ना प्राइम यूज़ करके भी डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। एफ प्राइम आर्गूमेंट एक्स। देखिए हमारे पास सेम वही आंसर है जो हमारे पास जो है ना पहले उस मेथड से आया था। तो सेम एज आप जो है फर्स्ट मेथड यूज़ करके भी सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव आप जो है ना ले सकते हैं और जो है सेकंड मेथड यूज़ करके भी आप उसको जो है ना ले सकते हैं। तो हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। ठीक है जी, तो इसको हम जो है ना फुल सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया है फुल सिंप्लीफाई की कमांड दी, साथ में हमने लास्ट आउटपुट इसलिए परसेंटेज का वो दिया। ये हमारे पास उसने उसको फुल सिंप्लीफाई कर दिया। इसके साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने फर्स्ट डेरिवेटिव जो है ना आर्गूमेंट एक्स है उसकी कोई वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है तो फिर आप कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लेके उसकी वैल्यू में पुट कर देता हूँ 0.4। रन करवाते हैं, ये हमारे पास उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। सेम एज अगर हम जो है सेकंड डेरिवेटिव के साथ वो करते हैं, ये हमारे पास सेम हमारे पास वही चीज़ आ गई। ठीक है ना, सेकंड डेरिवेटिव की न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेम एज अगर आप सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट मेथड से लेना चाहते हैं तो फिर आप कैसे लेंगे या उसके अलावा। तो हम यहाँ पे डी कैपिटल डी आएगा, एफ ऑफ एक्स प्राइम, फिर हम लिख देंगे उसमें हमने जस्ट एक्स आर्गूमेंट मेंशन किया था लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जो है ना करली ब्रैकेट एक्स, ठीक है, जो हमारे पास आर्गूमेंट है और हमने सेकंड डेरिवेटिव लेना है कॉमा 2, क्लोज करेंगे रन। ये हमारे पास सेम वही आ गया जो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में आया था। तो इसके साथ अगर आप इसको प्लॉट करना चाहते हैं तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्लॉट की कमांड देता हूँ, यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट, यहाँ पे पहला फंक्शन जो हमने बनाया था वो ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स कॉमा फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं। सेम एज हम यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव भी ले लेते हैं। अगर आपने थर्ड ऐड करना है तो वो भी ऐड कर दें। ठीक है जी, तो करली ब्रैकेट क्लोज करते हैं। ये हमने हमारे पास एक पूरा एक फंक्शन बन गया। अब हम जो है ना आर्गूमेंट की जो हमने यूज़ किया उसकी लिमिट दे देते हैं कि हमारे पास क्या है एक्स, लिमिट दे देते हैं -2 से 2। अब इसको हम रन करवा देते हैं, ये हमारे पास बन गया। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो प्लॉट आपने बनाया है इसमें जो कर्व्स हैं कौन सी फर्स्ट डेरिवेटिव की है कौन सी सेकंड डेरिवेटिव की है, तो वो भी हम देख सकते हैं। इसको हम कॉपी करते हैं
न्यू सेल में पेस्ट करते हैं इसे। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ प्लॉट लेजेंड्स। ये हमारे पास आ गया प्लॉट लेजेंड्स, और भी आ गया। यहाँ पे हम जो है ना डबल कॉमा दे के यहाँ पे एक्सप्रेशन की कमांड दे देंगे। ठीक है, इसको रन करवाते हैं। अब ये देखिए हमारे पास ब्लू हमारे पास जो है फर्स्ट फंक्शन, ऑरेंज हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, ऐसे ही हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव और थर्ड डेरिवेटिव की उसने हमें एक्सप्रेशन शो करवा दिए। सेम अगर आप देखना चाहते हैं कि आप जो है ना डेरिवेटिव लेना चाहते हैं 10 तक या 20 तक, 10 20 तक लेना चाहते हैं, तो फिर आप कैसे लेंगे? डी सेम एज हम यहाँ पे देंगे फंक्शन जो हमने बनाया था एफ एक्स करली ब्रैकेट आर्गूमेंट, और अगर हमने 10 तक लेना है डेरिवेटिव तो क्रॉस केस का हम ये हमारे पास 10 तक उसने क्या किया, हमें डेरिवेटिव दे दिया है। तो इसे हम फुल सिंप्लीफाई करते हैं, फुल सिंप्लीफाई परसेंटेज की, कि वो लास्ट वाली आउटपुट को रीड करेगा। ये हमें उसने इसका फुल सिंप्लीफाई करके हमें डेरिवेटिव दे दिया। अब अगर आप किसी पीस वाइज फंक्शन का जो है डेरिवेटिव लेना चाहते हैं तो उसका आप डेरिवेटिव कैसे लेंगे? हम वही सेम डी यहाँ पे हम पीस वाइज का वो देंगे। ये हमारे पास आ गया पीस वाइज। ठीक है जी, यहाँ पे मैं उसका जो है ना बना लेता हूँ फंक्शन, सॉरी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स जो है वो लेस दैन 0 हो तो फिर हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पे हम एक और कंडीशन बना लेते हैं कि हमारे पास x, तो यहाँ पे अगर x ग्रेटर दैन 0 हो तो क्या आएगा? ठीक है जी, और जो हम आर्गूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास x है। क्लोज किए इसे रन करवाते हैं। अब ये देखें कि अगर x लेस दैन 0 है तो हमारे पास क्या आ गया? उसका डेरिवेटिव 2x, और अगर हमारे पास x ग्रेटर दैन 0 है तो हमारे पास वो क्या आ गया? 1। और जैसे वो कहता है कि हमारे पास इंडिटर्मिनेट हमारे पास क्या है? ट्रू है। तो इस तरीके से हम जो है डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास कोई भी फंक्शन हो या हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन अगर हमने जो है ना फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन में हम जो है ना पहले इंडेफिनिट इंटीग्रल ले लेते हैं। उसके लिए हमारे पास भी दो मेथड्स हैं। फर्स्ट क्या आप इंटीग्रेट की जो है ना कमांड दें, ये हमारे पास आ गई। सेकंड इंटीग्रेट, यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, हमारे पास आ गया। और हमारे पास जो हमने आर्गूमेंट यूज़ किया है एक्स, इसको हम सेम एज, ये हमारे पास उसका इंटीग्रेट आ गया। दूसरा तरीका आपके पास वही है कि अगर हम सेम जो हमारे पास इसका कि हम जो है ESE कमांड के साथ भी हम ले सकते हैं, और आप जो है पैलेट्स में बेसिक मैथ असिस्टेंट में जाके भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो है बेसिक कमांड्स में आए हैं, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करें, ये आपके पास इंटीग्रेशन जो है ना आपके पास इंडेफिनिट इंटीग्रल की ये दी हुई है। और अगर यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ये शॉर्ट कमांड आपने यूज़ करनी है, शॉर्टकट यूज़ करना है तो ESE INTT उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये यूज़ किया। यहाँ पे हम सेम फंक्शन यही देते हैं, इसको हम जो है कॉपी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे? राउंड ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमारे पास आर्गूमेंट क्या है? x है। इसको रन करवाते हैं, ये देखें हमारे पास सेम वही आंसर आ गया। मैं कमांड इसको बेसिक मैथ असिस्टेंट को क्लोज कर देता हूँ, ये हमारे पास आ गया। सेम एज अगर आप जो है ना हम कोई बेसिक जो है ना देख लेते हैं कि जिनका हम जो है ना इंटीग्रेशन लेके, कि अब सेम एज हमने यही लिया कि हमारे पास क्या है? x की पावर n। ठीक है जी, अब सेम हमारे पास ये आर्गूमेंट जो है ना dx वाला हम कैसे लेंगे? आप ESE प्रेस करें,
साथ में आप क्या करें डबल डी, ये आपके पास आ जाएगा एक्स, हमारे पास क्या एक्स 1 प्लस एन डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन। सेम एज अगर आप कोई और लेना चाहते हैं, मैं इसे कोई कॉपी कर लेता हूँ, न्यू सेल में पेस्ट करते हैं, सिर्फ यहाँ पे मैं जो है ना चेंज कर लेता हूँ 1 डिवाइडेड बाय एक्स। ये देखिए हमारे पास आ गया log x। और सेम एज अगर आप देखना चाहते हैं एक्सपोनेंशियल अगर हम यूज़ करें तो ई एक्स पी कमा हम x दे दिया e की पावर x, ये हमारे पास आ गया। ठीक है जी। अब सेम हम जो है ना इसको थोड़ा कोई और फंक्शन लेके देख लेते हैं हम। मैं नाम देता हूँ इंट, यहाँ पे हम देख लेते हैं वही सेम एज हमारे पास, उसको हम पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, ये हमारे पास बन गया एक फंक्शन dh6 को। इसको हम रन करवाते हैं। सॉरी यहाँ पे मैंने कॉलन वो दे दिया था इसलिए इसने आउटपुट शो नहीं की, दोबारा करवाते हैं इसे। ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। ठीक है जी। अब सेम एज हम इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अगर हमने इसे वेरीफाई करना है कि हमारे पास ये डिफ्रेंशिएशन जो है ना, जो आंसर आया ये ठीक है या नहीं, तो हम इसे वेरीफाई करने के लिए डी, जो हमारे पास फंक्शन का नाम है int, ठीक है जी, आर्गूमेंट x क्लोज, जो हमने पोस्ट फिक्स में किया था स्लैश, यहाँ पे हम दे देते हैं कमांड सिंप्लीफाई। ये देखें सेम स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स हमारे पास जो फंक्शन हमने यूज़ किया था। तो सेम एज अगर हम जो है ना अब हम देख लेते हैं कि अगर हमने डेफिनेट इंटीग्रल लेना है तो उसका हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है जी। सेम हम ई एस ई फाइंड करेंगे, ई एस ई प्रेस करके DIN ये आपके पास वही आ जाएगा कि लोअर लिमिट अपर लिमिट आपका फंक्शन और जो आप आर्गूमेंट यूज़ कर रहे हो। तो लिमिट मैं ले लेता हूँ 0, टैब प्रेस करें अपर लिमिट में चला जाएगा, टैब प्रेस करें फंक्शन पे आ जाएगा। यहाँ पे हम कह देते हैं एक्स स्क्वायर, फिर टैब प्रेस करें आपके पास आर्गूमेंट उस पर आ जाएगा। तो इसे हम रन करवाते हैं, हमारे पास आ गया 1/3। तो हम एक और फंक्शन लेके देख लेते हैं सेम जो है ना दूसरा जो हमने फर्स्ट मेथड यूज़ किया था इंटीग्रेट। अब यहाँ पे आप जो है ना फंक्शन हम ले लेते हैं x⁴ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने कॉमा दिया कि हमारे पास फंक्शन बन गया। अब हम इसकी लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे देते हैं। ये हमारे पास लोअर और अपर लिमिट आ गई, इसको हम रन करवाते हैं। ये हमारे पास उसका आंसर आ गया। सेम एज हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जो हमारे पास ये मेथड था इसी को। तो हम DIN प्लस DIN आएगा हमारे पास। तो लोअर लिमिट हमारे पास थी 1, अपर लिमिट हमारे पास थी 3। फंक्शन हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं राउंड ब्रैकेट, ठीक है जी, टैब x। तो ये हमारे पास सेम वही आंसर आ गया। अब सेम अगर हम इसको जो है ना प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट के लिए भी हम जो है प्लॉट की कमांड देंगे। कमांड देने के बाद सेम फंक्शन हमने कॉपी किया था यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉमा, हमारे पास आर्गूमेंट की लिमिट। ठीक है जी। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी चेंजिंग ले लेते हैं कि हम इसके जो है ना एक्सिस को फिल कर लेते हैं। तो फिलिंग में आएंगे, हमारे पास यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स, वो कहता है कि बॉटम में वो फिल हो, टॉप में हो, एक्सिस में हो या नन में हो। तो यहाँ पे हम एक्सिस जो है ना सेलेक्ट कर लेते हैं। अब ये देखें उसने कर्व बना दी, हमारे पास प्लॉट बन गया और नीचे जो उसका एक्सिस था उसको उसने फिल कर दिया है। अब इस चीज़ में हम जो है ना हमारे पास जो प्लॉट बना है, जो एरिया इसका फिल हुआ है, हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं कि यह एरिया जो है, और सेम एज़ वॉल्यूम, आर्क लेंथ वगैरह भी। तो उसके लिए मैं जो है ना सेपरेट से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो सेम एज़ अगर आप जो है ना जैसे हमने डेरिवेटिव में किया था कि हमने पीस वाइज फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड किया था, तो आप पीस वाइज फंक्शन का यहाँ पे क्या
आप इंटीग्रेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन लेते हैं, हमारे पास एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, कॉलन इक्वल। तो हम पीस वाइज बनाने के लिए हम प्रेस करते हैं ESC ESC कंट्रोल इंटर कर लें या कंट्रोल कामा कर लें, हमारे पास 2 का बन गया। यहाँ पे हम जो है ना अब इसका फंक्शन बनाते हैं, ये देते हैं कि -x², ठीक है जी। अब टैब प्रेस करो, हमारे पास क्या कंडीशन है, x <0 हो तो हमारे पास क्या आएगा। अब टैब प्रेस करो, नीचे आ जाएगा x², टैब, यहाँ पे हम कहते हैं कि ये हमारे पास ट्रू होना चाहिए, ठीक है जी। अब हम इसको रन करवा देते हैं, हमारे पास रन हो गया। अब हम इसके जो है ना क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम फंक्शन का नेम देते हैं एफ ऑफ एक्स, प्रेस करें आएगा एक्स, रन करवाएं। ये देखिए हमारे पास दोनों की कंडीशंस आ गई कि <0 हमारे पास x³/3 और सेम एज वो हमारे पास ट्रू। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सेम अगर हमने इसको चेक करना है कि ये हमारे पास जो इक्वल है, डेरिवेटिव जो हमने इंटीग्रल लिया है वो जो है ना ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल है या नहीं है, तो हम जो है ना उसमें हमने पोस्ट फिक्स किया था, यहाँ पे हम प्री फिक्स यूज़ करके जो है ना कमांड देके हम सोल्व कर लेते हैं। डी हमारे पास सेम फंक्शन का नेम दें या आप जो है ना परसेंटेज यूज़ कर लें, मैं यहाँ पे जो है ना परसेंटेज यूज़ कर लेता हूँ, कॉमा आर्गूमेंट एक्स सेम एज इक्वल टू किसके, हमारे पास फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, इसको रन करवाते हैं, हमारे पास ट्रू। तो जो हमारे पास ऊपर हमने जो सॉल्व किया वो हमारे पास ठीक है। अब सेम एज अगर हमारे पास यहाँ पे हमने पीस वाइज 2 कंडीशंस यूज़ की थी, अगर हम 3 कंडीशंस यूज़ करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, सेम एज ESC PW 2 आ गई। अब यहाँ पे हमने 3 करनी है तो कंट्रोल प्लस इंटर हम अगेन प्रेस करेंगे। मैं इसके आगे जो है ना कमेंट बना के लिख देता हूँ कि आप क्या लिखेंगे, कंट्रोल प्लस आप प्रेस करेंगे ESC, आप प्रेस जो है ना प्लस में आप करोगे PW प्लस फिर आप ESC सेलेक्ट करोगे। उसके बाद है ना आप जो है ना प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस इंटर। आपने अगर 2 पीस वाइज बनाने हैं, अगर आपने 3 बनाने हैं तो अगेन आप जो है ना प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस इंटर, ठीक है जी। तो ये आपके पास जो है ना बन जाएगा। तो हम यहाँ पे कंडीशन लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कंडीशन हमारे पास -x + 1, तो इसको हम कर लेते हैं कि हमारे पास इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, < = 0, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे पास x²/2 x² / 2, कंडीशन हमारे पास क्या है, टैब हम कर लेते हैं कि हमारे पास 0, हमारे पास < x सेम एज < 1, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन आ गई। अब थर्ड कंडीशन हम लिख लेते हैं कि 1/6 प्लस नेक्स्ट आपके पास x³ या x² कर लें डिवाइडेड बाय हमारे पास है 3। अब आगे हम कंडीशन दे देते हैं ट्रू की, ठीक है जी। ये आपके पास फंक्शन बन गया, सेम एज हम इस फंक्शन को भी नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सेम हम यहाँ पे जो है ना कॉलन इक्वल दे देंगे कि ऊपर वाले फंक्शन को ये रीड ना करे। इसको हम रन करवा देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, यहाँ पे हमने कंडीशन मेंशन करने के लिए यहाँ पे हमें एक्स भी बताना था, एक्स भी दे दिया। अब रन करवाते हैं इसे, ये देखें अब रीड कर लिया इसने। तो सेम एज हम अब इसका क्या करते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। मैं यहाँ पे इसे अगेन नेम दे देता हूँ जी ऑफ एक्स, ठीक है जी, इक्वल टू इंटीग्रेट हम लेते हैं तो ये हमारे पास इंटीग्रेट आ गई। यहाँ पे हम फंक्शन का नाम दे देंगे एफ ऑफ एक्स, टैब प्रेस करें एक्स, ये देखें अब ये हमारे पास उसने सॉल्व करके तीनों कंडीशंस मेंशन कर दी हैं।
अब अगर हम इसे प्लॉट करना चाहते हैं तो प्लॉट भी कर सकते हैं। प्लॉट, अब हमारे पास दो फंक्शंस थे, एफ ऑफ एक्स था, दूसरा हमारे पास जी ऑफ एक्स था। ठीक है जी, इसे हम एक ही फंक्शन बनाने के लिए कर्ली ब्रैकेट में क्लोज़ किया। इसकी रेंज दे देते हैं हम -2 से 2 तक। ठीक है जी, अब प्लॉट थीम हम मेंशन कर देते हैं कि हमारे पास क्या था। प्लॉट थीम आ गया हमारे पास। अब इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास कौन सी हो। ठीक है जी, प्रेस करने के अलावा हम लिख भी सकते हैं अगर हमने सेलेक्ट नहीं करनी तो। ये देखिए अब यहाँ पे आ गया मिनिमल, हम ये जो है ना डिटेल्ड वाला कर लेते हैं। अब आगे भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, कि हमारे पास कौन सा हो, डैशड लाइन हो आपके पास या जो है कौन सा हो। तो इसमें से हम सेलेक्ट कर लेते हैं साइंटिफिक। ठीक है जी, क्लोज़ करते हैं इसे हम। सॉरी, पहले कर्ली ब्रैकेट क्लोज़ करनी थी, अब हम इसे रन करवाते हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास उसका जो है फंक्शन बन गया, प्लॉट बन गया हमारे पास। तो सेम एज़ ये तरीका हम यूज़ करके कोई भी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन जो है ना हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो सेम एज़ जैसे हमने सेकंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव यूज़ किया था, तो यहाँ पे हम जो है सेकंड इंटीग्रेशन थर्ड इंटीग्रेशन भी हम यहाँ से हम जो है फाइंड कर सकते हैं। सेम एज़ आप जो है ना या बेसिक कमांड से कर लें। मैं यहाँ पे डेट कर रहा हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट आ गई। अब ये फंक्शन वाली जगह पे आप अगेन वही दे दें। ये आपके पास आ गया सेकंड डेरिवेटिव। यहाँ पे आप कोई भी फंक्शन लिख लें, 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे आप एक्स आएगा, इधर भी एक्स आएगा, ये आपके पास जो है सेकंड डेरिवेटिव बन गया। ठीक है, तो सेम एज़ अगर आपने जो है ना थर्ड डेरिवेटिव लेना है तो सेम एज़ इसे आप कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट करते हैं हम। मैं यहाँ पे जो है ये हमारे पास इंट ये आ गया। सेम यहाँ पे लॉस करना है तो ई एस सी डबल डी ई एस सी डी एक्स, ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आ गया। तो सेम एज़ जो है ना, अब इस थर्ड डेरिवेटिव को हम जो है फुल सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने वो किया था कि हमारे पास जो फंक्शन की इक्वल है या नहीं है, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं। फुल सिंप्लीफाई डी, अब सेम हमारे पास के परसेंटेज जो रिज़ल्ट हम हमारे पास रन हुआ है उसे वो जो है ना रीड करेगा, एक्स थर्ड डेरिवेटिव, और इसे हम क्लोज़ करके रन करवाते हैं। ये देखिए हमारे पास सेम वही आ गया जो हमारे पास फंक्शन था। तो इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो है कि अगर आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है, किसी भी आप इंटीग्रेशन यूज़ करना चाहते हैं और सेम जो है ना आपके पास क्या न्यूमेरिकल वैल्यू आए एग्जैक्ट, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम एन इंटीग्रेट यूज़ करते हैं। एन इंटीग्रेट, आप फिर कोई भी फंक्शन दे दो, 1 डिवाइडेड बाय, आप जो है ना स्क्वायर रूट फंक्शन ले लें आप, एक्स की पावर हम ले लेते हैं स्क्वायर प्लस आपके पास वाई क्यूब प्लस आप ले लें जी 4। ठीक है जी, हमारे पास फंक्शन बना लिया। अब हम इसकी जो है ना लिमिट्स लगा लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास आर्गूमेंट किया है एक्स, ये हम लगा लेते हैं 0 to 1 क्लोज, और सेकंड हमारे पास कौन सा है, वाई। वाई के लिए भी हम सेम यही यूज़ कर लेते हैं, 0 to 1। सेम हमारे पास जी के लिए हम यूज़ करेंगे, लिमिट जो है सेट करेंगे हमारे पास क्या, 0 1। क्लोज़ करते हैं, इसे रन करवाते हैं। ये देखिए हमारे पास एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई। तो ये तो आप ऐसा यूज़ करके एन आप जो है ना न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम डेरिवेटिव, सिंगल डबल डेरिवेटिव, ट्रिपल डेरिवेटिव और या जो है ना मैक्सिमम जहाँ तक आपने डेरिवेटिव फाइंड करना है तो कैसे कर सकते हैं। सेम एज़ आप इंटीग्रेशन जो है अगर आपने जो है फाइंड करनी है तो कैसे हम कर सकते हैं, और अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करके करना चाहते हैं तो
वो भी आप इजीली कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे कि अगर हमने किसी भी प्लॉट का जो है जैसे इसमें फिलिंग जो है ना एक्सिस था, तो उसका आपने एरिया फाइंड करना है या वॉल्यूम फाइंड करनी है या आर्क लेंथ फाइंड करनी है, तो कैसे कर जो है ना करेंगे वो इंशाल्लाह हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।